वह आदमी उठा और खुद को लिलीपुट में पाया। उसका पूरा शरीर बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवस के जूते भी रस्सियों से बंधे थे। पॉल चीखा और सभी लकड़ी के खूंट को जड़ से उखाड़ दिया गया। वह अविश्वास में वहीं खड़ा रहा, उम्मीद कर रहा था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जनरल उसके पास आया और एक स्पीयर से पॉल के पैरों पर हमला किया। दूसरी तरफ कई सोल्जर्स ने एक साथ हुक फेंके, पॉल की पतलून की कमर में हुक लगाए और जोर से खींचने लगे। परिणाम स्वरूप अस्थिर पॉल जमीन पर गिर पड़ा और फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे धीरे धीरे पैलेस में धकेल दिया गया जैसे चॉपिंग बोर्ड पर सुअर का मांस। दर्शकों की भीड़ इस जायंट को देखने के लिए उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि जानकार प्रिंसेस भी हैरान थी। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसने मानव मांस से जमीन खींचने की अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। इस समय पैलेस पर एक असैसिन ने हमला किया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, कमांडर ने जल्दी से मुड़कर पॉल को पैलेस में वापस लौटने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उसे बचा सके। इस तरह पॉल झाउसी की तरह ही अननोन कदमों से तेजी से पैलेस की ओर चल पड़ा। कमांडर ने पॉल को जल्दी से लेटने का आदेश दिया और वह अकेले ही प्रिंसेस को बचाने के लिए नीचे कूद पड़ा। उसने अपने मेन को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें। हालांकि कार्ल, जो जानता था कि कमांडर फिर से शेख ही बघार रहा है, ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और प्रार्थना की कि वह प्रिंसेस को बचा सके। उसने 2 असैसिन्स को उठाया और उन्हें पॉन्ड में फेंकने के लिए मुड़ा। इस तरह प्रिंसेस उसकी हथेली में थी और आसानी से चली गई। जब वीर कमांडर पहुंचा तो युद्ध समाप्त हो गया। प्रिंसेस ने अपनी जान बचाने के लिए पॉल का आभार व्यक्त किया। हालांकि किंग इस समय भी आग के समुद्र में फंसा हुआ था, इसलिए पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए दौड़ता रहा। शुरू में वह किंग को छूने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां आग की लपटों से जल गईं। जब सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी क्लेवर कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी जरूरी है। पॉल को लगा कि बात तो सही है, इसलिए उसने एक अद्भुत रचना की। उसने अपनी शॉर्ट्स उतारी और आग के समुद्र में पेशाब करने लगा। हालांकि वह थोड़ा गुस्से में था, कम से कम अपनी जान तो बचा सकता था। इसी दौरान हमेशा समय से पीछे रहने वाला कमांडर आखिरकार आ पहुंचा। उसने पॉल को कोसा और उसे जल्दी से खाना इकट्ठा करने को कहा। पॉल ने पलटकर बचा हुआ सारा खाना कमांडर को दे दिया। तब से पॉल लिलीपुट देश में हर किसी का प्रिय एक महान हीरो बन गया।